बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2017 के लिहाज से कंपनी की एग्ज़ाम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें नंबर 1 है, यानी 2017 का एक्ट जो है वो कंपनी को क्लासीफाई करता है। नंबर 1 पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी एंड लार्ज साइज्ड कंपनी। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ऐसी कंपनियां जो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनियां हैं या लार्ज साइज कंपनी होती हैं, उसमें नंबर 1 क्या होती हैं, उसमें क्या शामिल है? लिस्टेड कंपनी। जो इसमें क्या शामिल है कि पहली क्या है कि वो लिस्टेड कंपनी है, और दूसरा क्या है, नॉन लिस्टेड कंपनी विच इज़, यानी जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होंगी वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी होंगी। लेकिन अगर वो नॉन लिस्टेड है तो उस सूरत में क्या होगा, शर्त क्या है? अब पब्लिक सेक्टर कंपनी हो तो पब्लिक सेक्टर कंपनी अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी जिसके शेयर्स जो हैं 50% से ज़्यादा जो हैं वो गवर्नमेंट के पास होंगे, तो ज़ाहिर है वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी होगी जिसका मफाद जो है वो मकसद सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखना है। A public utility or similar company carrying on the business of essential public service, वो तमाम कंपनीज जिसका मकसद सर्विसेज प्रोवाइड करना है पब्लिक को, पब्लिक के मफाद का ख्याल रखना है। और नेक्स्ट शर्त क्या है? होल्डिंग एसेट्स इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी फॉर बोर्ड ग्रुप ऑफ आउटसाइडर्स such as bank, insurance company, security broker dealer, pensions funds, mutual fund or investment banking entity। और उस कंपनी के एसेट्स जो हैं वो किन में होने चाहिए, वो पैसा कहाँ लगा होना चाहिए? यहाँ पे लगा होना चाहिए, इन जगह पे, इन मकासद पे लगा होना चाहिए। पेंशन फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंटिटीज़ के अंदर, यानी जो सरमाया होगा वो इस जगह पे इन्वेस्ट किया होगा। तो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी की तीसरी अगर देखा जाए तो वो क्या है? नॉन लिस्टेड कंपनी विद एक और शर्त जो है वो देखते हैं, पेड अप कैपिटल ऑफ ₹200 मिलियन और मोर हो, और टर्नओवर सेल जो 1 बिलियन या उससे ज़्यादा हो, इम्प्लाइज मोर देन 750 हो, और सच नंबर ऑफ मेंबर्स होल्डिंग ऑर्डिनरी शेयर्स एज मैनी बी नोटिफाइड। एसेट्स एक्सीडिंग सच वैल्यू एज मे बी नोटिफाइड, या एक फॉरेन कंपनी विद ए टर्नओवर ऑफ 1 बिलियन और मोर। ये अगर सारी शर्तें पूरी करें, नंबर 1 क्या है, या तो वो लिस्टेड कंपनी हो, और अगर नॉन लिस्टेड है तो ये शर्तें पूरी करें। और नॉन लिस्टेड कंपनी जो जिसका पेड अप कैपिटल इतना हो और उसकी सेल इतनी और उसके एम्प्लॉयज़ इतने हो, तो वो लार्ज साइज कंपनी जो है कहलाएगी, और पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी भी कहलाएगी। तो फॉरेन कंपनी है तो उसकी टर्नओवर जो है वो इतनी होनी है, तो फिर भी उसको दर्जा जो है वो लार्ज स्केल कंपनी का मिल जाएगा। अब देखते हैं पहले हमने लार्ज स्केल का देखा, अब हम देखते हैं मीडियम साइज कंपनी। उसमें क्या शामिल है? इट इंक्लूड्स दी फॉलोइंग। अगर वो नॉन लिस्टेड कंपनी है तो फिर पेड अप कैपिटल लेस देन 2 मिलियन। इसके रिवर्स होगा, इसके ये चीज़ें जो इसके रिवर्स देखना, टर्नओवर लेस देन 1 बिलियन हो, और 1 बिलियन से ज़्यादा हो जाए तो वो लार्ज स्केल हो जाएगा, और 1 बिलियन से कम हो तो वो मीडियम होगा। इम्प्लाइज मोर देन 250 बट लेस देन 750। यहाँ पे क्या था? 750 से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे 750 से कम, लेकिन 250 से भी कम नहीं होना चाहिए, 250 से ज़्यादा। और एक अगर प्राइवेट कंपनी है तो फिर उस सूरत में उसका पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन 10 मिलियंस बट नॉट एक्सीडिंग 2 मिलियंस, टर्नओवर ग्रेटर देन
100 मिलियन हो बट नॉट एक्सीडिंग 1 बिलियंस। अगर 1 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो उस सूरत में वो इसमें चले जाएगी, लार्ज स्केल की कैटेगरी में आ जाएगी। इम्प्लाइज मोर देन 250 हो बट लेस देन 750 हो। और फॉरेन कंपनी विद टर्नओवर लेस देन, पीछे हमने देखा है कि फॉरेन कंपनी का टर्नओवर ऑफ ₹1 बिलियन और मोर हो तो फिर उस सूरत में वो लार्ज स्केल होगी। अगर वो 1 बिलियन से कम होगा तो वो मीडियम में आ जाएगी। नेक्स्ट इसकी किस्म है स्मॉल साइज कंपनी। 2017 के एक्ट के मुताबिक जो तीसरी किस्म है दैट इज स्मॉल साइज कंपनी। प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल अप टू 10 मिलियंस, टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 100 मिलियंस। 100 मिलियंस मीन 10 करोड़ रुपीस, और इम्प्लाइज नॉट मोर देन 250। अगर मोर देन 250 होगा तो उस सूरत में क्या होगा कि वो मीडियम हो जाएगी, और 750 से ऊपर होगा तो वो लार्ज स्केल कंपनी हो जाएगी। और लास्ट वन हम कैटेगराइज करते हैं कंपनीज को अदर टाइप्स ऑफ कंपनी या मिसलिनियस कंपनीज। पहले हमने इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से देखा है, फिर हमने लायबिलिटीज के लिहाज से देखा है कंपनीज की किस्में जो है, और इसी तरह हमने कंट्रोल और ओनरशिप के लिहाज से देखा है। और नंबर 4 पे हमने कंपनीज की जो इकसाम है वो कंपनी एक्ट 2017 के लिहाज से हमने उसको कैटेगराइज किया है। लास्ट वन, इनके अलावा अगर कोई कंपनीज आती हैं तो वो अदर टाइप ऑफ कंपनीज में शामिल होगी। तो वो क्या हो सकता है? नंबर 1, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। वो तमाम कंपनी या एसोसिएशन जो हैं, वो अदारे जो मुनाफा कमाने के लिए नहीं होंगे, वो भी कंपनी की कैटेगरी में आती हैं। द कमीशन मे रजिस्टर्ड एन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। It shall be formed to promote commerce, art, science, religious, health, education, research, sports, protections of environment, social welfare, charity or other useful object। अगर कोई भी कंपनी इन मकासद के लिए बनी है तो वो उसको एज ए एसोसिएशन फॉर नॉट प्रॉफिट के तौर पे रजिस्टर किया जा सकता है। इट शैल यूज इट्स प्रॉफिट टू प्रमोट इट्स ऑब्जेक्टिव। जो मुनाफा होगा वो अपने मकासद के लिए, पब्लिक की वेलफेयर के लिए होगा, आवाम की फलाह बहबूद के लिए होगा, मेंबर्स की वेलफेयर के लिए होगा। इट शैल नॉट पे डिविडेंड्स टू इट्स मेंबर। और सबसे बड़ी शर्त यह है कि ये जो मुनाफा होगा वो मेंबर में तकसीम नहीं होगा, वो कंपनी के अंदर ही रहेगा। इट्स ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज शुड नॉट बी अगेंस्ट द लॉज, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटीज, सोवेरेनिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ ना हो, यानी इस पर चेक एंड बैलेंस भी मौजूदा हुकूमत ने भी बहुत ज़्यादा इस पर चेक एंड बैलेंस रखा है। वो तमाम एसोसिएशन जो नफ़ा कमाने के लिए नहीं है, उनकी रजिस्ट्रेशन, उनके असासों की जांच पड़ताल, ये काम जो है मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है। नेक्स्ट है इसकी किस्म जो है अदर वो शरिया कंप्लाइंट कंपनी। शरिया कंप्लाइंट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ कंडक्टिंग इट्स बिजनेस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ शरिया। इस्लामिक सूलों के मुताबिक जो है, शरीयत के मुताबिक जो है वो चलेगी, तो उस सूरत में उनको इस कैटेगरी के अंडर जो आएगी तो मुदारबा मुशारकाज वगैरह। फ्री जोन कंपनी एक नई किस्म है। ऐसी तमाम कंपनियां पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इलाकों को फ्री जोन करार दिया हुआ है। तो फ्री जोन्स के अंदर कोई कंपनी अगर काम कर रही है, फ्री जोन्स वो होती हैं वहाँ पे कुछ टैक्सेस की छूट होती है, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती हैं, कुछ एरियाज ऐसे बैकवर्ड एरिया उनकी प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट ने उन इलाकों के अंदर जो है बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर कंपनियाँ खोलने की वजह से गवर्नमेंट जो है उन पर कुछ सालों के लिए टैक्स नहीं लगाती है। तो ऐसी तमाम कंपनियाँ जो है फ्री जोन कंपनियाँ होंगी। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस इन द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और एनी एरिया नोटिफाइड in the federal government as a free zone is called free zone company।
और बाज़ इलाकों को एक्सपोर्ट की प्रमोशन के लिए भी गवर्नमेंट ने फ्री जोन जो है वहाँ पे, जिस तरह पता कि पहला ही जो एक्सपोर्ट्स कंपनी होती है उन पे तो टैक्स होता ही नहीं है, यानी उन्हें टैक्स की बजाय उन्हें रिफ़ंड मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो एरियाज़ जिन एक्सपोर्ट की प्रमोशन के लिए या बैकवर्ड एरियाज़ की प्रमोशन के लिए जो कंपनी होगी, फ्री जोन कंपनी होगी, द कमीशन में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट and secure foreign investment restrict the disclosure of information regarding promoters, shareholder and directors who are foreign nationals। और इन कंपनीज के अंदर फॉरेन नेशनल्स का अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो उन सूरत में कंपनी जो है कमीशन जो है वो उनके डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो सिक्योर करने के लिए उनके इन्वेस्टमेंट के लिए तो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करती। A free zone company is not bound to use word private limited or limited with the name. It must add the word FZC, Free Zone Corporation, your company, at the end of its name। और लास्ट वन है आज की हमारी जो कंपनी है मिसलिनियस कंपनी के अंदर, दैट इज एग्रीकल्चर प्रमोशन कंपनी। A company which is related to produce for agriculture promotions or engage in any activity connected with produce is called an agriculture promotion company। Produce include agriculture, animal husbandry, forest products, bee raising and farming, plantations products etc। दूसरा नाम से ज़ाहिर है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर को प्रमोट करने के लिए अगर कोई कंपनी है तो ऐसी कंपनी जो होगी वो एग्रीकल्चर कंपनी होगी। उसमें ये अगर प्रोडक्ट को देखा जाए तो इस किस्म की प्रोडक्ट के साथ जो है इस किस्म की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए है, तो फॉरेस्ट के लिए, एनिमल्स के लिए और इस तरह बी फार्मिंग वगैरह या प्लांटेशन के लिए, तो ऐसी कंपनी जो होगी वो एग्रीकल्चर प्रमोशन कंपनी कहलाएगी।